दोस्तों बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। ये चांदी का छल्ला ये डालिए, आपकी सभी समस्याएं, शुक्र संबंधी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। आज के वीडियो में बात करेंगे क्या ऐसा सच में है। ये चांदी का छल्ला किस ग्रह से संबंधित माना जाता है और क्या लॉजिक है इस छल्ले को डालने का, किस हाथ में डालना चाहिए और इससे क्या होगा, कौन सा ग्रह संबंधित है इस चांदी के छल्ले से। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं। लोग ये समझते हैं वन साइज फिट्स ऑल रेमेडी है ये, हर व्यक्ति कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं, जाओ चांदी का छल्ला ले आओ, उसको को बेजोड़ बना दियो और उसको डाल लो और आपकी सब समस्याएं शुक्र संबंधी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में बताया, लाल किताब के जो उपाय होते हैं स्पेसिफिक कुंडली देखकर किए जाते हैं और अगर कुंडली देखे बगैर आप उपाय करेंगे तो वो बहुत बार बैकफायर कर जाते हैं। आज के वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये किस ग्रह से संबंधित है, किस समय पर डालना चाहिए, किस हाथ में डालना चाहिए और इस उपाय को सपोर्ट करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। जिन लोगों को कुंडली की नॉलेज है उनको कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, युतियों के हिसाब से भी बताऊंगा कि कब ये छल्ला डालना चाहिए और कब नहीं डालना चाहिए। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो चांदी का छल्ला है ये बेजोड़ छल्ला है। बेजोड़ छल्ला का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं होगा। इसके लिए कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जो थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये समझ लें कि ये छल्ला डाला किस लिए जाता है, इसका क्या रेलेवेंस है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। हम लोग छल्ला प्रोवाइड करते हैं वो लोग जो हमसे परामर्श लेते हैं, क्योंकि उस समय पर हमने उनकी कुंडली देख ली और ये पता चल गया कि इनको ये छल्ला डालने से फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ छल्ला लेने के लिए कांटेक्ट करेंगे, तो प्लीज़ हमारे सेंटर पे इसके लिए कांटेक्ट मत करिएगा। मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब पहली बात शुरू करता हूँ। लाल किताब सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर बेस्ड है। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब होता है कि आपके हाथ और पैरों के निशान या हाथ और पैर किसी न किसी ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। जो दोस्तों ये हमारा अंगूठा होता है, दोनों हाथ के अंगूठे, ये शुक्र से संबंधित माने जाते हैं और जो पैर के अंगूठे होते हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। क्योंकि आज ये जो हम वीडियो बात कर रहे हैं हाथ के अंगूठे का छल्ले की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो हाथ का अंगूठा है और दोस्तों इसके नीचे का जो ये क्षेत्र होता है ये शुक्र का पर्वत माना जाता है। अगर शुक्र का पर्वत कहीं पर कमज़ोर हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एरिया दबा हुआ है या इस एरिया पर बहुत ज़्यादा कटी फटी लाइनें हैं, तो ये माना जाता है कि शुक्र कहीं ना कहीं आपका कमज़ोर हो रहा है। तो ये तो सबसे पहला जो सिम्टम आप खुद ही देख सकते हैं कि शुक्र पर्वत आपका कैसा है। दूसरा, लाल किताब में एक निशानी पे बात करी जाती है। अगर आपका अंगूठा बिना वजह दर्द होना शुरू हो जाए तो मान के चलिए कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, क्योंकि जो हाथ का अंगूठा है वो शुक्र से संबंधित है। अब दोस्तों इस उपाय के लिए एक चीज़ और समझ लीजिए, राहु और केतु का प्रयोग किया जाता है। अब राहु केतु कहाँ से आ गए शुक्र में? लाल किताब में आर्टिफिशियल प्लैनेट या जिसको मसनूई ग्रह कहते हैं, राहु और केतु के मिलने की वजह से शुक्र बनता है। और दोस्तों ये जो अंगूठा होता है ना, इस पे राहु केतु की मुश्तरका बैठक मानी जाती है, यानी दोनों कंबाइंड माने जाते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं, अंगूठा है शुक्र से संबंधित। अब केतु के साथ तो शुक्र की मित्रता है, लेकिन राहु के साथ शत्रुता है। राहु जहाँ पर भी आएगा शुक्र के साथ, कहीं ना कहीं शुक्र के रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। तो इसी वजह से चांदी का छल्ला राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के अंगूठे में डलाया जाता है। मैं उस पर भी अभी डिटेल में आगे बात करूँगा। अब और आगे चलते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है कि हम चांदी का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, शुक्र जो कि हमारा अंगूठा है, इसको खाना नंबर 2 कंसीडर किया जाता है, क्योंकि राहु केतु की मुश्तरका बैठक है ये। और खाना नंबर 2 में जो उच्च के रिजल्ट देता है वो देता है चंद्रमा।
खाना नंबर 2 में ये माना जाता है कि चंद्रमा भाग्य जगाने वाला प्लेनेट है, तो इसी वजह से दोस्तों चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि चांदी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इसकी गोलाई होती है ये बुध से संबंधित है। अब देखो राहु और शुक्र कहीं पर भी खराब हो रहे हैं आपस में झगड़े की वजह से, या शुक्र खराब हो रहा है कुंडली में, तो हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं ताकि हम राहु को शांत कर दें। केतु तो मित्र है ही है शुक्र का, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इस वजह से ये छल्ला डलाया जाता है। अब बात करता हूँ आप कैसे जान सकते हैं कि आपका शुक्र खराब हो रहा है। शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है। अगर वैवाहिक सुख आपके जीवन में नहीं है, या तो विवाह नहीं हुआ या विवाह होने के बाद होना ना होना एक बराबर है, तो शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। दूसरी हमारी जो स्किन होती है वो शुक्र से संबंधित है। आप कहते हैं सर स्किन के ऊपर मेरे बहुत सारे पैचेस हैं, या स्किन खराब हो रही है, स्किन की क्वालिटी खराब हो रही है, या स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो शुक्र खराब हो रहा है। मेल्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होना, स्पर्म काउंट या तो होना ही नहीं या कम होना, वो भी शुक्र से संबंधित है। कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब हो रहा है। या इसी तरह से आपकी वेल्थ इकट्ठी नहीं होती, क्योंकि शुक्र जमा धन का कारक है। दोस्तों ये बात मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। चंद्रमा होता है लिक्विड कैश, नकद धन, और जो जमा धन होता है यानी आपने जो अपना बैंक बैलेंस बना रखा है वो शुक्र से देखा जाता है। आप कहते हैं सर बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। सुख समृद्धि की कमी है, भोग विलास का कुछ भी करना भी चाहो, आपके पास सामान भी हो, आप एंजॉय नहीं कर पाते, शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो इन लक्षणों से पता चल गया कि शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब इसके अलावा आप कहेंगे सर कुंडली में कैसे पता चलेगा, तो कुंडली में पहले शुक्र की पोजीशन देख लो इन जनरल। दोस्तों फिर एक बार याद दिला दूं, ये जितने भी हम वीडियो शेयर करते हैं हम इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी एक प्लेनेट से सारे डिसीजन नहीं लिए जाते। अब इन जनरल ये कहा जाता है कि शुक्र जब खाना नंबर 1 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 9 में होगा, 11 में होगा, इन जनरल शुक्र के रिजल्ट खराब हो जाते हैं। या फिर शुक्र और बुध का संबंध, ये दोनों की युति है आपकी कुंडली में, और वो खाना नंबर 1, 4, 7, 10 के अलावा कहीं और पर है, तो दूसरा सिचुएशन बता दिया। तीसरा राहु और शुक्र की युति बन रही है, या राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। जैसे मैंने शुरू में भी आपको भूमिका में बताया कि अगर शुक्र राहु से खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं शुक्र के रिजल्ट खराब होंगे। तो राहु शुक्र को खराब कर रहा है, या आपकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बन रही है, या शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध है। दोस्तों याद रखिएगा, शनि और सूर्य की लड़ाई के अंदर जो बलि का बकरा बनता है वो शुक्र बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी शुक्र पे कहीं ना कहीं नेगेटिव असर आ रहा है। आपने वो चीज़ अपने जीवन में भी देख ली। अब दोस्तों 2 चीज़ें मैंने आपको दे दी, कुंडली का भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया, और दूसरा मैंने आपको आइडिया दे दिया जनरल लक्षण का। आप अपना शुक्र पर्वत देखो, शुक्र पर्वत के बाद उस पर कटी फटी रेखाएं हैं, इससे आपने जज कर लिया अंगूठा आपका दर्द होता है नहीं होता। फिर मैंने शुक्र की सिचुएशन बता दी कि इन घरों में युतियां बता दी आपको, और कुछ लक्षण बता दिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। अब शुक्र के लिए बहुत सारे से उपाय हैं, ये एक उपाय है उन उपायों में से। अब अगर आप कहते हैं सर ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये कहा जाता है कि ये चांदी का बेजोड़ छल्ला, बेजोड़ छल्ला मैं पहले भी बता चुका हूँ, कास्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, जहाँ चांदी को पिघला के बनाया जाता है, और उसको आप राइट हैंड के अंगूठे में या लेफ्ट हैंड के अंगूठे में। अब इसमें भी बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, बहुत लोग कहते हैं कि सर फीमेल्स को लेफ्ट में डाल लेना चाहिए, मेल्स को राइट में। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे राइट में डालो चाहे लेफ्ट में, लेकिन हमारे को जो ओवर द ईयर्स करीब 15 साल से हम लोगों को डलवा रहे हैं, तो हमें जो अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो राइट हैंड में मिले हैं, वर्किंग हैंड में। जब हम वर्किंग हैंड में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वर्किंग हैंड जो कि नॉर्मली राइट हैंड होता है तो उसमें डालो, लेकिन आप कहते हैं मान लीजिए वर्किंग हैंड लेफ्ट है तो लेफ्ट में डालो। और बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए राइट में आपने कोई रिंग डाली हुई है ऑलरेडी, उस केस में भी हम कहते हैं कि लेफ्ट में डाल लो, अंगूठे में डालना है। जो अंगूठे में जब आपने डाला तो ये राहु को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो
दिमाग है वो बुध से संबंधित है, दिमाग के अंदर जो लहरें बनती हैं, विचार बनते हैं, वो राहु से संबंधित है, और ये विचार ही आपके चंद्र को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो जब हमने ये चांदी का छल्ला डाला ना दोस्तों, तो दोनों तरफ से लाभ हो गया। लेकिन अब आप एक बात समझ गए होंगे कि ये जनरल उपाय नहीं है, ये पत्री देखकर आपके लक्षण सारे मिल रहे हों तब आप उपाय किया जाता है। अब मैंने शुरू में आपको एक बात ये भी कही थी कि मैं इसके साथ आपको कुछ एडिशनल सपोर्टिंग, अगर मान लो आप ये उपाय कर रहे हो तो इसके साथ एक एडिशनल उपाय जरूर किया करो जो कि बहुत लाभ देता है। दोस्तों ये इत्र की शीशी है, आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने ये छल्ला अपने राइट हैंड में डाला हुआ है, तो नियमित तौर पर खासकर शुक्रवार वाले दिन आप यहाँ पर ये इत्र इस पर्वत पे भी लगाते रहें। इससे क्या रहेगा, इससे शुक्र पर्वत आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप थोड़ी देर तक इत्र लगा के हल्की सी इसकी मालिश कर देंगे तो शुक्र से संबंधित जो नुकसान हो रहे थे, जैसे स्किन इश्यूज आ रहे थे, वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, शुक्र की स्थिति खराब थी, जमा धन नहीं हो पा रहा था, उसमें भी आपको लाभ मिल जाता है। और दोस्तों अब एक लास्ट चीज़ रहेगी, लोग ये भी पूछते हैं कि सर किस दिन डालना चाहिए। दोस्तों 2 दिन में आप किसी भी दिन डाल लो, या तो सोमवार को डाल लो या शुक्रवार को डाल लो। सोमवार चंद्रमा से संबंधित है, शुक्रवार जो है शुक्र से संबंधित माना जाता है। दोनों दिनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस दिन डाल सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेंगे अगर छल्ला ठीक से बना है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में छल्ले मिलते हैं ना दोस्तों, वो कहते हैं कि वो जॉइंटलेस है, वो जॉइंटलेस होता नहीं है। चांदी में भी बहुत ज़्यादा मिक्सिंग कर दी जाती है, इस वजह से फिर इस उपाय का पूरा रिजल्ट मिल नहीं पाता। और इसको सपोर्ट करो, कुंडली में जैसे और ग्रह भी हैं उनको भी देखो कौन से ग्रह की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा लोग हमसे भी पूछते हैं कि सर आपने नहीं डाला हुआ छल्ला, क्योंकि हर चीज़ देखकर की जाती है, किस महीने में डालना। हम जब लाल किताब में प्रेडिक्शंस करते हैं तो सिर्फ वर्षफल ही नहीं बनता, महीना कुंडली भी बनती है। आप किस मंथ में चल रहे हैं उसके बेसिस पे भी उपाय सजेस्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये एक छल्ला डाले ही रखना है। जब आप इसके लिए परामर्श लेते हैं तो ये भी समझाया जाता है कि इसको थोड़े टाइम डालो, फिर उसको ब्रेक दे दो। आप जहाँ जहाँ दशा फेवरेबल है वहाँ डाला जाता है। तो इन चीज़ों के बाद ये सब चीज़ें की जाती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये छल्ला किन सिचुएशंस में डालना है। जनरल उपाय नहीं है दोस्तों, कुंडली देखकर, कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करके, लक्षण देखकर फिर डालेंगे, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 10 से 6 के बीच। नेक्स्ट डे तक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।